सोमवार को किसान महापंचायत द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर में सत्याग्रह शुरू करने की इजाजत की मांग को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि वे इस बात का फैसला करेंगे कि अगर मामला कोर्ट के अधीन हो तो विरोध प्रदर्शन की इजाजत दी जा सकती है या नहीं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने संगठन से विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने और राजमार्ग बाधित नहीं किए जाने पर हलफनामा मांगा था। सोमवार को संगठन की ओर से दाखिल हलफनामे में साफ किया गया कि संगठन न तो कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन में शामिल है और न ही उसने सड़क बाधित कर रखी है। अब अदालत इस मुद्दे की जांच करेगी कि क्या विरोध का अधिकार एक पूर्ण अधिकार है और क्या एक रिट याचिकाकर्ता जिसने पहले से ही कृषि कानूनों के खिलाफ रिट याचिका दायर करने के कानूनी उपाय की मांग की है, उसी विचाराधीन मामले में उसे विरोध प्रदर्शन का सहारा लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो अदालत इस बात की जांच करना चाहती है कि क्या विरोध का अधिकार और कानून की वैधता को चुनौती देने का अधिकार एक दूसरे से अलग है। यह मुद्दा संवैधानिक रूप से संरक्षित विरोध के अधिकार के दायरे और उसकी रूपरेखा और सीमाओं को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। किसान महापंचायत द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करते हुए जे खानविलकर के नेतृत्व वाली पीठ ने पूछा कि अगर मामला विचाराधीन है तो विरोध करने का क्या मतलब है। लाइव लॉ की खबर के अनुसार न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा, आप अदालत से मामले में तेजी लाने के लिए कह सकते हैं, जो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो पक्ष अदालत में गया है वह कैसे आगे बढ़कर विरोध करने की अनुमति मांग सकता है। आप कह रहे हैं कि आप विरोध करना चाहते हैं, किसके खिलाफ विरोध करना चाहते हैं। कानून पर अदालत ने रोक लगा दी है। केंद्र ने कहा है कि इसे लागू नहीं किया जाएगा। पहले हम कानून की वैधता जांचना चाहेंगे। आप कानून की वैधता का विरोध क्यों करना चाहते हैं। याचिकाकर्ता किसान महापंचायत की ओर से पेश अधिवक्ता अजय चौधरी ने तर्क दिया कि विरोध केवल कृषि कानूनों तक सीमित नहीं था, यह सकारात्मक प्रदर्शन भी था। अन्य मुद्दों जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार के रूप में लागू करने की मांग भी की जा रही थी। पीठ ने तब याचिकाकर्ता से जानना चाहा कि याचिका में दिए गए उसके विरोध का घोषित उद्देश्य क्या था। बेंच ने पूछा कि याचिकाकर्ता किसके खिलाफ विरोध करना चाहता है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध करने का क्या मतलब है जब खरीद प्राधिकरण यानी खरीदी के लिए अथॉरिटी राज्य हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता या तो अदालत में कानून को चुनौती दे सकता है या सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर सकता है। जिसके बाद अजय चौधरी ने तर्क दिया कि अदालत का दरवाजा खटखटाने और विरोध करने का अधिकार परस्पर रूप से अलग अलग नहीं है। बेंच ने जवाब दिया कि अगर याचिकाकर्ता को इस तथ्य से कोई समस्या है कि केंद्र समय पर जवाब दाखिल नहीं कर पा रहा है तो बेंच राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर बेंच में दाखिल रिट याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश जारी कर सकती है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने खंडपीठ के सुझाव से सहमति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि विरोध प्रदर्शन को हमेशा के लिए नहीं चलने दिया जा सकता है। 3 तारीख को लखीमपुर खीरी में हुई घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के विरोध सार्वजनिक शांति को नष्ट करते हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने मांग की कि बेंच स्पष्ट आदेश पारित करे कि जब अदालत किसी मामले की सुनवाई कर रही हो तो याचिकाकर्ताओं को विरोध करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जिस पर पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता का मामला अलग था क्योंकि दायर हलफनामे के अनुसार किसान महापंचायत ने कभी भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया। किसान महापंचायत विरोध करने की अनुमति की मांग कर रहा था। पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर अदालत के विस्तृत विचार की जरूरत है। हमने इस पूरे मामले को लेकर ह्यूमन राइट्स लॉयर असीम सरोडे से बात की। आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो किसान है उनका आंदोलन पहले शुरू हुआ है और बाद में कोर्ट में केस गया है, इसलिए ये मैटर सब जुडाइस है और इसलिए किसानों ने आंदोलन नहीं करना चाहिए बोलना ही उतना संयुक्तिक ऐसा मुझे लगता नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन उनका दिया है वो अभी के सिचुएशन के बारे में हो सकता है, लेकिन इसका मतलब आंदोलन करने का अधिकार किसानों को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आंदोलन काफी पहले से चल रहा है। दूसरी बात, जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं वो ऑब्जेक्शनेबल है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। अब वो कानून बना दिए हैं, उसकी लॉ भी फॉर्म कर दिए हैं और उसके लिए कंसेंट भी मिल गया है। सो दैट हैज टेकन फॉर्म ऑफ द लॉ। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर स्टे दिया है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि कानून अस्तित्व में है लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर स्टे है। तो किसानों की अगर ये मांग है कि ऐसे कानून होने ही नहीं चाहिए, उसका अस्तित्व भी नहीं होना चाहिए, तो फिर वो कानून के ऊपर स्टे देने के बाद
किसानों ने अपना आंदोलन बंद करना चाहिए। ये जो अपेक्षा सरकार कर रही है ये भी गलत है, ऐसे मुझे लगता है। किसानों को अपने मूलभूत अधिकारों का और जीवन जीने के लिए संसाधन होने चाहिए, इसकी मांग करने का अधिकार है। कृषि मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जो कृषि उत्पादन है उसको भाव मिलना चाहिए, उसकी कीमत सही लगानी चाहिए और कृषि उत्पादनों का आदर जिस देश में होता नहीं है उस देश के किसानों का आंदोलन करने का भी हक है। इसके पहले अलग अलग हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला दर्ज हुआ था किसान आंदोलन के बारे में, उसके संदर्भ में अलग अलग निर्णय आते गए हैं और जो रवैया देखा गया है सुप्रीम कोर्ट का भी इस मामले को समझने का, वो काफी हद तक अच्छा नहीं। ऐसा किसानों का अगर ऐसी धारणा हो गई है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है। मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन शांतिपूर्ण स्वरूप से और लोकतांत्रिक मार्ग से चलना चाहिए। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसानों की जो समस्या है वो सर्वोच्च न्यायालय समझने की कोशिश कर रहा है। ये एक अच्छी चीज है, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा असीम सरोडे ने कहा कि अदालत के समक्ष और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर अधिक समय न लेते हुए अदालत को फैसला सुनाना चाहिए। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। दूसरी बात यह है कि इतने सारे इश्यूज जो है वो पेंडिंग है। जैसे आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का कहा कि राजकीय जो पक्ष है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जो निधि इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा जमा कर रहे हैं, उसके बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी अभी तक फिक्स नहीं की गई है और वो जो है वो मैटर पेंडिंग है, सब जुडाइज है सुप्रीम कोर्ट में। उसके ऊपर भी निर्णय होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। किसानों का जो आंदोलन है वो चलता रहे, लेकिन शांतता पूर्ण पद्धति से आंदोलन चलने के लिए कुछ मार्गदर्शक सूचनाएं जरूर सर्वोच्च न्यायालय से आ सकती है। लेकिन बहुत सारे मामले हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेने चाहिए, वो लेने की जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट किसानों के संगठन किसान महापंचायत और उसके अध्यक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण एवं गैर हिंसक सत्याग्रह के आयोजन के लिए कम से कम 200 किसानों के लिए जगह उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया था। पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तय की है। पीठ ने 3 कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर किसान संगठन की याचिका भी अपने यहाँ ट्रांसफर कर लिया है। एक अलग मामले में जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के कारण उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दिल्ली से जोड़ने वाले बंद राजमार्गों को खुलवाने के मामले में राकेश टिकैत सहित 43 आंदोलनकारी किसान संगठनों के नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 43 किसान संगठनों के नेताओं और पदाधिकारियों को पक्षकार बनाने की मांग की है, जिसमें राकेश टिकैत, दर्शन पाल, हन्नान मुल्ला, योगेंद्र यादव आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि संविधान देश के नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह पर इकट्ठा होने और संगठन और संघ बनाने का अधिकार देता है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि अगर मामला अदालत में विचारणीय हो तो उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा सकता है या नहीं। आपका इस विषय पर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।